तो मैंने बड़ोदरा में एक प्रवचन किया था। लोग बहुत दूर दूर से आए थे, तो कई दिनों से हम लोग मिले नहीं थे, तो सबका मन हो गया कि वहाँ जाना ही है। तो मैंने वहाँ ऐसा बोला था, सूत्र ये रखा था, ये सूत्र था जय कृष्ण मूर्ति का। जय कृष्ण मूर्ति एनी बेसेंट ने उनको गोद जैसे लिया था, और उन्होंने एक थियोसॉफिकल सोसाइटी भी बनाई थी। एनी बेसेंट इंग्लैंड की थी, यहाँ भारत में रह गई थी। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखा था। ये पुस्तक मैंने कुछ 40 साल पहले पढ़ा था। जिए तो कैसे जिए, कैसे जिए। तो अब जीने वाले यहाँ हम बैठे हैं कच्ची आश्रम में, मंदिर में, तो दो लोग रहते हैं, दो प्रकार के लोग। एक बोधवान और एक बोध के लिए निकल पड़े हैं सूर्य की तरफ। हम जैसे जैसे पूर्व दिशा में जाएंगे सवेरे, तो हम ईस्ट, इसको ओरिएंटल बोलते हैं, ओरिएंटल नाम तो सुन। जैसे जैसे जाएंगे तो हमको सूर्य सामने आएगा। गति ज़्यादा रहेगी, सूर्य तो अपने हिसाब से चलता ही है, 2 घंटे में एक राशि चल पड़ता है वो। तो सूर्य हमें सामने आएगा, उजाला होगा, संध्या खिलेगी, सूर्य निकलेगा भी। एक ऐसा है कि जो सूर्य तक पहुंच गया या सूर्य उसके पास पहुंच गया, जिसको मैंने बोल दिया बोधवान। एक बोधवान तो नहीं है, लेकिन वो जप के द्वारा, कोई तप के द्वारा, कोई कर्मकांड के द्वारा, कोई पूजा के द्वारा, कोई भक्ति के द्वारा, कोई प्रेम के द्वारा लगे हुए हैं। उनका ऐसा लक्ष्य भी हो, कई बार लक्ष्य नहीं होता है और आदमी निकल पड़ता है, वो तो भटके हुए माने जाएंगे। लेकिन जो सही में तय कर लिया है और उनको ऐसे समर्थ महापुरुष, गाइड, गुरु के रूप में मिल भी गए हैं, तो आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो किसी जन्म में उन्होंने जागना तो है, बोध को प्राप्त करना ही है, बुद्ध होना ही है, प्रबुद्ध होना ही है नहीं। तो मैं ज़्यादा करके, अब कच्ची आश्रम अष्टावक्र वाला हो चुका है, योग वशिष्ठ वाला है, इसलिए मैं बोध कैसे हो प्राप्त ऐसी उसकी ज़्यादा चर्चा नहीं करता हूँ। बोधवान कैसे जिए, बोध जिनको प्राप्त करना है वो कैसे जिए, उसकी ज़्यादा चर्चा नहीं करते। वो तो कथा वार्ता, जाके जाके पाठ पूजा, भगवान है, भगवानों को नहलाना धुलाना, कपड़ा पहनाना, भूख लगाना, वो सब चलता रहता है। आखिरकार 1 जन्म, 2 जन्म, 5 जन्म, 50 जन्म, 100 जन्म, आखिरकार उनको पहुंचना वही है। तो करते रहेंगे, तो उनको छेड़छाड़ नहीं करते। मैं अभी इस एज में छेड़छाड़ करता भी नहीं हूँ, न ज़्यादा कोई सलाह देता हूँ। मैं कहता हूँ जाओ, कथा चल रही है तो जाओ, वहाँ आपके लायक सब मिलेगा। जो जाग चुका है, गुरु कृपा ही केवलम शिष्यम परम मंगलम, जो जाग गया है, अब कैसे जी। एक मैंने दृष्टांत दिया था महाराज दशरथ का। महाराज दशरथ की मृत्यु हुई तो कितनी रानी विधवा हुई, तीनों रानी विधवा हो। तो दशरथ की मृत्यु हुई है, यदि जीव भाव नष्ट होता है तो कितने कर्म बाकी रहेंगे। मुख्यतः 3 प्रकार के कर्म हम मानते हैं। कर्म की व्याख्या मधुसूदन महाराज ने बहुत लंबी चौड़ी की है, मधुसूदन टीका में, भावार्थ दीपिका टीका। उसकी छेड़छाड़ नहीं करते हैं, उनको वो प्रिय भी है, तो ये वाला उनको प्रिय नहीं है। तो फिर भी 3 प्रकार के कर्म भगवान आद्य जगत गुरु शंकराचार्य, व्यास जी, भगवान कृष्ण, हम लोगों की परंपराएं, और जितनी भी धनपति सूरी, ऐसे लोग सब 3 प्रकार के, जिसमें ज़्यादा करके तो मैं कहूँ तो पैठण के नंदी के कौन थे महाराज, ज्ञानेश्वर जी, ज्ञानेश्वर महाराज, उनके बड़े भाई नाथ संप्रदाय में दीक्षा ली थी, निवृत्ति नाथ नाम पड़ गया था।
तो फिर उन्होंने फिर लास्ट में एक पुस्तक लिखी। ज्ञानेश्वरी से काशी के पंडित प्रभावित नहीं हुए, तो उन्होंने एक पुस्तक दूसरा लिखा था जो जसोदा माँ को बहुत प्रिय था। वो पुस्तक चोरी हो गया है। मेरा अंदाजा भी है कि किसने चोरी किया है, लेकिन मैं बोलता नहीं हूँ, नाम नहीं लेता हूँ, राग द्वेष होते हैं ना। उस पुस्तक का नाम है अमृतानुभव। 2-3 पुस्तकें मुझे प्रिय है, वाल्लम वेदसार, त्रिपुरा रहस्य और अमृतानुभव। तो मेरे जीवन में ऐसी प्रथम पुस्तक जो है ये अमृतानुभव आई थी। तो 3 प्रकार के कर्म जो है वो मान्य किए गए हैं। मैं बुद्धवान के लिए चर्चा कर रहा हूँ, कैसे जिए उसकी चर्चा कर रहा हूँ। जो इस रास्ते पे चल रहे हैं उनको भी उपयोगी तो होगा थोड़ा बहुत। तो संचित, क्रियमान और प्रारब्ध। अच्छा, ये संचित, क्रियमान और प्रारब्ध हैं किसके या किसके लिए हैं? ये किसको चिपकेंगे, किसको भोगना है अभी आगे? तो जीव के लिए निश्चित होगा, अज्ञानी जीव के लिए। मैंने वो सब जानबूझ के प्रयोग कर रहा हूं, अज्ञानी जीव के लिए। जीव तभी कहा जाएगा जब अज्ञानी है। अभी मेरे को एक बहुत चल रहे थे संध्या पाठ, उसमें ऐसा आया है, वेद आदि कहते हैं वो मेरी है आत्मा, जय जय गुरु भगवंत। आया संध्या पाठ में आया। तो मेरी आत्मा होती है क्या? तुमने दृग्दृश्य विवेक पढ़ा है ना? मेरी आत्मा होते भेद नहीं हो जाएगा, निर्माण, द्वैत निर्माण नहीं हो जाएगा। मैं हंस पड़ा था, ये बिहारी साहब का लिखा हुआ है ये, या सेवाराम बापू का होगा, नहीं, बिहारी साहब का है। तो मेरी आत्मा तो नहीं हो सकता है, वो मैं हूं आत्मा, जय जय गुरु भगवंत, ऐसा बोल सकते आप। मेरी आत्मा आपसे भिन्न हो जाएगी। मेरा कपड़ा मेरे से अलग नहीं है, मेरी घड़ी मेरे से अलग नहीं है क्या? मेरे कान की नथनी अलग नहीं है क्या? जो मेरा होगा मेरे से अलग होगा, नहीं होगा, भेद खड़ा हो जाए। वो मैं हूं, वो ठीक है। स्वामी माधवा तीर्थ जी ने इसके ऊपर 3 पुस्तक लिखी है, कभी सुना होगा, मेरे मुंह से नाम भी सुना होगा। माधवा तीर्थ जी स्वामी कृष्णानंद जी के गुरु जी, महाराज जी के, औधोना महाराज जी के मित्र थे स्वामी माधवा तीर्थ जी। एक बार महाराज जी गए भी थे उनके पास, माधव कुटीर, तलगाजड़ा ने कहा है, तलगाजड़ा नहीं, तखतगढ़, उत्तर गुजरात में तखतगढ़ है, वहाँ ये कुटीर है। अभी तो जर्जर हो गई है। मैंने उनको बोला था, स्वामी जी का है, आपके पिताजी नहीं है, इसको रिपेयरिंग करो। बोल के आया था, ये दाहोद के पास में कहीं है वो जगह, तखतगढ़ नाम है। कृष्ण बापा थे पहले यहाँ एक, अभी तो पता नहीं है कौन है। उन्होंने पुस्तक लिखा था एक, ते तू छे ते हूं छू, ऐसा 3 पुस्तक लिखा है उन्होंने। तो मेरी आत्मा कहना बनेगा क्या? आप इस मार्ग के पथिक हैं ना, इसलिए बोला। थोड़ी बहुत ब्रह्मचारी, ज्यादा करके ये अष्टावक्र होता नहीं है। वो हम बोलेंगे तो कहीं ना कहीं भेद आ ही जाएगा। मैं भी कुछ बोलूंगा तो भेद तो आएगा ही, बोलने में भेद है, भेद में ही बोला जाता है। बोलोगे भेद खड़ा हो जाएगा। वक्ता व वक्तृत्व और उसका श्रोता, त्रिवेणी खड़ी हो जाती है। तो वो मैं हूं, जय जय गुरु भगवंत, जय जय गुरु भगवंत बोल करके उसके साथ एक कर दिया। मैं हमेशा ये भी बोलता हूं कि गुरु के साथ जय भाव अद्वैत नहीं करना चाहिए। क्रिया अद्वैत कर सकते हो, द्रव्य अद्वैत कर सकते हो, भाव अद्वैत नहीं करना चाहिए। जिन्होंने भाव अद्वैत किया वो निष्फल गए, बहुत गलत। आप वहीं चक्री मारोगे, आगे नहीं बढ़ोगे। भाव अद्वैत नहीं करना चाहिए।
इसकी व्याख्या भी मैंने किसी समय की थी, मैं भूल गया था, फिर मैया बाबा को फ़ोन करना पड़ा मुझे। मैंने कहा फ़ोन के ऊपर भाव अद्वैत की व्याख्या करो। फिर उन्होंने किया, उनको याद था। मेरी एज हो गई ना, मैं भूल जाता हूँ। जिए तो कैसे जिए? मैं मात्र और मात्र जिसको पता है उसकी बात कर रहा हूँ। वो जिए तो कैसे जिए? बोधवान जिए तो कैसे जिए? जो ऐसा समझता है कि मुझे बोध है, मैं अपने आप को समझता हूँ, अपने आप को पहचानता हूँ, अपने आप का मुझे अनुभव है, मैं उनकी चर्चा करता हूँ। यहाँ ज़्यादा करके मैं कहाँ कथा कीर्तन में पढ़ता ही नहीं हूँ। हाँ, मुझे पता है कि जब तब ध्यान ये योग करने वाले लोग एक दिन वहाँ पहुँचेंगे, और पहुँचना भी चाहिए। स्थान तो बढ़िया है, इस स्थान में रह करके न पहुँचे ऐसा बन नहीं सकता है। यहाँ अच्छा ही अच्छा होता है। संचित क्रियमाण और प्रारब्ध। क्रियमाण जो रोज हम करते हैं, बराबर, हम कर्ता भाव से करेंगे तो ये प्रारब्ध बनता ही रहेगा। वो संचित का खजाना है ना, उसमें जमा होता रहेगा। जैसे कर्म किया कर्ता भाव से, सीधा वो जो भंडार है आलय, उसमें जमा हो जाएगा। इसलिए कर्म कर्ता भाव से न हो। अच्छा, जागा हुआ व्यक्ति कर्ता भाव से कर्म क्यों करेगा? करेगा ही नहीं। यदि कर्ता भाव से अहंकार लेके अभिनिवेश करता है, अभिमान बढ़ाता है, करता है, तो जरूर समझो कि वो जागा, अब फिर बाद में ये सो गया। अब इसका वो संचित बढ़ गया, इसने बढ़ा दिया, गलती की। जागृति निरंतर रखनी पड़ती है, क्यों जागते ही जीव भाव मरा। यशोदा माँ कन्हैयालाल जी को बार बार कर, मुआ मरतो नहीं बोलते थे ना, गाली देते थे, पीटिया शब्द बोलते थे। मैंने एक दिन पूछा, ऐसा क्यों बोलते हो? बोले कन्हैया को नहीं मारना है, अंदर जो जीव है उसको मार रही हो। वो मरे तो काम बने। मेरे को भी बोलते थे ऐसा, वो गुस्सा हो जाते थे ना तो बोलते थे। तो जीव भाई मरा, जीव भाई, जीव मतलब दशरथ। तो संचित क्रियमाण और प्रारब्ध खत्म नहीं होंगे क्या? खत्म होंगे। तो जीव, जिस जीव के थे वो जीव खत्म हो गया, तो उसका ये सब पूरा हो गया। तो उसी को भोगना है, उसी ने करना है, उसी ने संचित होकर संभालना है, वो व्यक्ति नहीं है। अब उसमें से एक भी रानी सधवा नहीं हो सकती, न सुमित्रा, न कौशल्या, तीसरी कौन सी थी, कई कई, तीनों ने काले कपड़े या सफेद कपड़े पहन लिए थे। और सीता जी ने देखा था सपने में, राम जी को बोला, माताओं को मैंने ऐसे देखा है। राम जी ढीले पड़ गए, पिताजी गए। वैसा ही हुआ, तीनों माताएं आई महाराज वशिष्ठ जी के साथ। भरत पहले आ गए थे, पीछे ये लोग भी धीरे धीरे पहुंचे। तो देखा कि तीनों गई, तीनों विधवा हो गई, सधवा एक भी नहीं बची। इसलिए बोध होते जीव भाव खत्म होता है, और जीव भाव खत्म होते ही बोध होता है। ये परस्पर है, आप देखना, इसको बोलते हैं टैली। 6 25 30 हुआ ना, तो 5 6 3 भी होगा ना। 30 को 6 से भाग देखो तो 5 बचेगा ना, 30 को 5 से भाग दो 6 बचेगा ना, 6 5 30। एक टैली है, ये ऐसा होगा तो वो ऐसा होगा। जागेगा तो ये जलेंगे, और ये जलेंगे तो वो जागेगा। मेरी भाषा थोड़ी आपको विचित्र लगती होगी, पेचीदी लगती होगी, जो पहली बार सुनते होंगे उनको पल्ले भी नहीं पड़ेगा, लेकिन आप तो समझ जाते होंगे ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। संचित क्रियमाण और प्रारब्ध वर्तमान में जो करते हैं वो क्रियमाण है, पर यदि ये बोधवान है तो ये क्रियमाण नहीं होगा, ये मात्र क्रिया रह जाएगा। समझे? मांडव्य ऋषि ने यमराज को यही बात कही थी कि आपने 5 साल के बच्चे को दंड क्यों दिया कर्म का? 5 साल का बच्चा कर्ता भाव से कर्म नहीं करता है, ज्ञानी का हो चाहे अज्ञानी हो, कुछ भी हो। आपने मेरे को दंड क्यों दिया? सूली भी क्यों चढ़ाया इन्हें पूर्ववंशियों ने मेरे को? मैं आपको श्राप देता हूं, जाओ, आप इस पद के लायक नहीं है, आपके विचार छोटे हैं, क्षुद्र विचार हैं आपके, विदुरों के जन्मों। मांडव्य ऋषि ने श्राप दे दिया यमराज को और कुरुवंश पूरे को। क्या महाभारत का युद्ध हो गया ना? भीष्म और विदुर दोनों जानते थे इस बात को, लेकिन बोलते नहीं थे।
क्योंकि वो प्रकृति के काम में, परमात्मा के काम में टांग अड़ाने जैसा है। तो उन्होंने लास्ट तक टांग नहीं अड़ाई। गांधारी ने बहुत जब पकड़ा उसका गला यहाँ विदुर का, तब विदुर ने बोल दिया सच। बोले माई, भाभी बोलते थे, माता जी, भाभी जी, ये ऐसा है। हमारे पूर्ववंशियों ने मांडव्य ऋषि का अपराध किया है, तो अकर्ता भाव में स्थित हो गया। वो कर्म करेगा तो वो कर्म उसका क्रियमाण नहीं होगा, क्रियमाण की जगह पे वो क्रिया रह जाएगा। मैं बुद्धवान की बात कर रहा हूँ, स्वस्थ रहें, सुनते समय सावधानी से सुने उसको, एक एक शब्द भी, मैं क्योंकि पीछे तो नहीं ले रहा हूँ, रिटर्न नहीं ले रहा हूँ मैं शब्द ना। और संचित ज्ञानाग्नि, देखो यहाँ भी देखो श्लोक, भगवान कृष्ण की आइडिया देखो, आप व्यास जी का चमत्कार देखो। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणी, सर्वकर्माणी शब्द है आपके एक ऐसा भी अर्थ हो सकता है, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणी, आपका संचित जितने पड़े हैं सर्वकर्म, अच्छे हों बुरे हों, लेकिन ये पसंद नहीं है, हमारी परंपरा को पसंद नहीं है। मैं ऐसा अर्थ कर रहा हूँ, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणी, सर्व में तो संचित भी आ गया, क्रियमाण भी आ गया और प्रारब्ध भी आ गया, सब जल जाएंगे। क्रियमाण तो फल देंगे नहीं क्योंकि क्रिया रूप हो रहे हैं। संचित को ज्ञान अग्नि से जलाया, प्रारब्ध भोग के क्षय हो रहा है। अब यहां पिन अटक गई, ज्ञानी और प्रारब्ध कर्म भोग क्षय, ये कहां तक वास्तविक है? संत ज्ञानेश्वर अमृत अनुभव की बात कर रहा हूं। ज्ञानी का प्रारब्ध होता ही नहीं है, तो एक रानी रह गई, जरूर एक कौशल उसने कोई रह गई है, इसमें सद्वा रह गई नहीं, मान्य नहीं है। अमृतानुभव नामक ग्रंथ को यह बात मान्य नहीं है, ज्ञानी का वो प्रारब्ध नहीं स्वीकारते। चलो हम समझ गए कि संचित जल गए, आगे ये नहीं जन्मेगा। अब यह अकर्ता भाव से कर्म कर रहा है, पता रखते हुए कर्म कर रहा है, इसलिए न इसका प्रारब्ध बनेगा न ये संचित के खजाने में जाएगा, क्रिया मात्र है। लेकिन वो जब झमेला कहाँ फंसा, चर्चा का विषय, बात का बतिंगड़, प्रारब्ध। बोलो प्रारब्ध का क्या किया जाए? आप प्रत्यक्ष रूप में तो ऐसा लगता है कि ज्ञानी अज्ञानी दोनों एक समान देखते हुए जी रहे हैं। ज्ञानी भी अपना प्रारब्ध मन, अरे महाराज पूरो करियो को आगळ कोई कर्म से भोगवू पड़े से। अभी एक महात्मा ने मेरे को बोला था, मैंने महाराज ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले ये कर्म का दंड है। मेरे को बोल दिया, मेरे को अच्छा नहीं लगा ये बात मेरे को अच्छी नहीं लगी। ऐसे तो मैं भी बोलता हूँ, आप भी लोग भी अपने साथी हैं यहाँ जो 4-5 बैठे हुए हैं, हम लोग ऐसा ही मान के ही चलते हैं, नहीं तो होगा नहीं ना। तो ये जिए तो कैसे जिए? जय कृष्णमूर्ति, जिए तो कैसे जिए? जिए तो कैसे जिए मतलब, चलो आपको पता तो है, तो आप तो क्रिया मात्र कर्म कर रहे हैं, उसके नो प्रॉब्लम, कहीं वादो नहीं, कोई अर्ज नहीं। प्रश्न जितने भी है चर्चा का विषय ग्रंथों में, जगतगुरु शंकराचार्य जी ने जो अर्थ किए, सबसे बढ़िया मैं तो लगता है मेरे को शंकरानंद जी ने बहुत ध्यान दिया है। तो पहले विद्यानंद स्वामी थे, ये हरिहर बुकराय महाराज के ये पुरोहित थे, जिन्होंने विजयवाड़ा साम्राज्य बनाया, अभी भी है दक्षिण भारत में ना, उनके गुरु। बाद में वो संन्यास ले लिया, गायत्री जरा लेट प्रसन्न हुई, तब उनका नाम पड़ा शंकरानंद जी। और यही संभव है, एक बार शंकराचार्य जी की गद्दी पे भी ये बैठे थे, विद्वान बहुत थे। उनके जो दूसरे भाई थे ना, उन्होंने वेदों के ऊपर शब्दकोश लिखा है, उन्होंने शब्दकोश, वेदों के ऊपर भाष्य भी लिखा है। सायण भाष्य नाम सुना होगा, सायण, सायण नाम सुना है? सायण, सायण ये विद्यारण स्वामी के छोटे या बड़े भाई थे। सायण विद्यारण स्वामी जी ने इसके ऊपर ध्यान दिया है, प्रारब्ध। उन्होंने, शंकरानंद जी ने एक गीता के ऊपर टीका भी है, उसका नाम है शंकरानंदी टीका, ऐसे पढ़ लेना। लेकिन जरा टाइट ज़्यादा है, सिद्धांत बहुत टाइट है, ऐसा लगता है जैसे सन्यासियों के लिए लिखा है, गृहस्थ को नहीं जमेगी ये। तो वो भी ऐसा ही बोलते हैं, धनपति सूर्य ने भी ऐसा ही बोला है, शंकराचार्य भगवान लगभग ऐसा ही बोला है। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा
नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्युते। इस जगत में पवित्र से पवित्र कौन है, परम पवित्र कौन है? तो बोले ज्ञान। सदगुरु की कृपा से प्राप्त ज्ञान, इसके जैसा इस जगत में कोई भी पवित्र नहीं है। परम पवित्र इसलिए बोल देते हैं, चलो पवित्र जब तप है ये भी पवित्र है, लेकिन वो परम पवित्र है। क्यों परम पवित्र? इसलिए है कि आपको संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध तीनों से मुक्त कर देता है। अब ऐसे महाराज जी थे तब भी हमारी चर्चा होती थी इस विषय में। मैं अड़ जाता था, जटिल स्वभाव था, थोड़ा कुत्र की स्वभाव भी था। तो मैं तो प्रारब्ध क्यों? अब वो पाटापिंडी जैसा बोलूं तो है, पाटापिंडी करूं, उन्होंने जो बताया है तो मैं पाटापिंडी करूं। मैं एक आपको बात बताता हूं कि देवा साहब, बिहारी साहब, खेमसागर, ईश्वरराम, लालराम, उद्धवराम, बालराम, ये आपस में एक दूसरों की विद्या नहीं दे के जाते तो क्या होता? समझो देवा साहब को बोध हुआ, उनकी मृत्यु हो गई। बिहारी साहब को बोध हुआ, उनकी मृत्यु हो गई। तो पीछे वाले का क्या होगा? एक पाटापिंडी बोलते हैं ज्ञानी महापुरुष, प्रारब्ध को जीना है ना, जिए तो कैसे जिए? तो बोलते हैं कि भाई ये परंपरा नष्ट हो जाती, ज्ञान होते किसी की मृत्यु हो जाए, जीव भाव की मृत्यु हो जाए संभव है, लेकिन पूरा पिंड की ही मृत्यु हो जाए तो प्रारब्ध का कैसे होगा? परंपरा कैसे चलेगी? ज्ञान की परंपरा है ना। मांडव्य उपनिषद में लिखा हुआ है जगह। मैं गया था राणा वाव, वहाँ स्वामी भजन प्रकाशानंद जी महाराज थे। महाराज जी ने एक हॉल बना दिया था, वहाँ 4 वेदों के मंत्र लिखे हुए थे, महात्मा ब्रह्म, तत्वमसी, प्रज्ञानम ब्रह्मादि 4 सूत्र थे वहाँ। तो वहाँ एक और बात लिखी थी कि हमारे कुल में कोई भी अज्ञानी मरता नहीं है। तो गृहस्थ के लिए तो संभव ही नहीं है। ये है संत परंपरा, बुद्धवानों की परंपरा। बुद्धवानों के परंपरा में कोई अज्ञानी मरता ही नहीं है, वहां लिखा हुआ था। अब मैं सोच में पड़ गया, महाराज ने ऐसा क्यों लिखा? फिर मांडव्य उपनिषद में देखा, मांडव्य उपनिषद छोटे में छोटा उपनिषद है, 12 मंत्र ही है खाली। उससे बड़ा जो है ईशावास्य उपनिषद है, इसमें 16 मंत्र हैं। तो साधु संत जो है अपनी परंपरा तो मांडव्य उपनिषद को सिर के नीचे रख के सोती है, ऐसा उपनिषद है मांडव्य उपनिषद। 12 मंत्र ही हैं केवल। और संभव होगा तो आपको पता होगा, मेरे एक कैसेट भी है, रिकॉर्डिंग की है। सूडान वाले, हॉलैंड वाले किसी ने मंगवाया था कि कैसेट हमको दो, फिर हमने मना कर दिया थी कि महाराज आपका आवाज बैठा हुआ था, आपने प्रवचन किया है, पीछे के शब्द कम सुनाई दे थी। तो मैंने फिर ब्रेक कर दिया, मैंने कहा किसी को नहीं देंगे। मेरा सच्चे में आवाज बैठा हुआ था, तो पीछे के ना 1-2 अक्षर दब जाते थे, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, श्रोता को भ्रांति हो जाएगी। मांडव्य उपनिषद ये इसी सिद्धांत का है, हमारे कुल में कोई अज्ञानी नहीं मरता है। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। इसके जैसा कोई पवित्र नहीं है, क्योंकि प्रारब्ध को भी पूरा करता है। लेकिन जिए तो कैसे जिए? प्रश्न कहाँ अटका है, पिन कहाँ फंस गई? जिए तो कैसे जिए? चलो अज्ञानी तो जी रहा है, उसके पास तो बहुत करने के लायक पड़ा है, जितना करे, जब करे, तब करे, ध्यान करे, तीर्थ जाए, मथुरा जाए, वृंदावन जाए, केदारनाथ जाए, बद्रीनाथ जाए। वो कहाँ जाए? वो तो जहाँ बैठा है वहाँ केदारनाथ है, वो तो जहाँ बैठा है वहाँ द्वारका है, उसको क्या है? वो कहाँ जाए? वो क्या करे? कैसे जिए? एक है गीता जी में कहीं, स्थित प्रज्ञ से कावासा समाधि तस्य केशव स्थित किम प्रभासेत प्रभासेत प्रज्वलित किम। वो कैसे चलता है, कैसे दिखता है, कैसे सुनता है? तो लोग जैसे बद्रीनाथ जाते हैं ऐसे वो नहीं जाता है, लोग जैसे बैठते हैं ऐसे वो नहीं बैठता है। उपनिषद, निषद, निषद यानी बैठना, निषद, इसी में से निषाद नाम की प्रजा उत्पन्न हुई है ना। निषद, जब परशु महाराज का जन्म हुआ तो महाराज बहन के शरीर से काला पुरुष जन्मा था, तो उसको बोला निषाद बैठ जा, तो निषाद परंपरा चल पड़ी निषादों की, केवट, निषाद, कोल, किरात, भूटिया है ने,
हिमालय में, ये किरात लोग हैं सब, पैदा हुए इसे निषद। ज्ञानी ये जागा हुआ कैसे बैठता है, जागा हुआ कैसे बोलता है, जागा हुआ कैसे चलता है, जागा हुआ कैसे खाता है, जागा हुआ कैसे देखता है, जागा हुआ कैसे सोता है। जिए तो कैसे जिए, ऐसे जिए, ये ऐसे जिए, है ना। चित्रवास अर्जुन ने पूछा है, ये प्रश्न अर्जुन का है। 2 जगह पे 3 जगह पे प्रश्न किए हैं। एक भक्ति योग में प्रश्न किया गया है, एक 14वें अध्याय में प्रश्न पूछा गया है, और एक द्वितीय अध्याय में ये प्रश्न, 3 जगह पे ये प्रश्न पूछे गए हैं। और तीनों जगह पे वर्णन है, चित्तप्रज्ञ का भी वर्णन है, गुणातीत का वर्णन है, त्रिगुणातीत फिर तन त्यागी, ब्रह्मानंद जी का भजन है, त्रिगुणातीत फिर तन त्यागी, रीत जगत से न्यारी। मय्येव मनादस्व मयि बुद्धिम निवेशय निवेशयसि मय्येव अतुर्ध्वं संशय, ये भगत के लक्षण लगाए गए। और यहाँ राग द्वेष युक्त आत्मा उनसे रहित होकर के बैठता है, सोता है, खाता है, पीता है, जीता है। जिए तो कैसे जिए, बोले ऐसे जिए। अब ये जब हम स्वीकारेंगे ना, जिए तो कैसे जिए, मैंने बोला ऐसे जिए, तब आपको प्रारब्ध को साथ में लेना पड़ेगा। तो मैं लंबी चौड़ी व्याख्या न करूं तो एक रास्ता बीज का भी है कि क्यों न भला हम ऐसा करें। तो बाधितानुवृत्ति से, ये देखो एक सूत्र, यदि आपने वेदांत मार्गदर्शनी पढ़ी होगी तो उसमें से मैं बोल रहा हूँ, मैं अब आपको मालूम है ये बाधित अनुवृत्ति, अनु मतलब पीछे, बाधित मंदी, बाधित जिस बुद्धि के द्वारा, जिस वृत्ति के द्वारा, जिसका सब कुछ बात किया आपने, आपके पास क्या है, वृत्ति तो है, वृत्ति एक उल्टी बुद्धि, जिस बुद्धि के द्वारा आपने सब कुछ बात किया और बोध को प्रकट किया, उस बाधित बुद्धि के द्वारा जो कुछ दिखाई देगा, जो किया जाएगा, वो बाधित तो होगा ना। आदमी मर तो नहीं जाएगा। अभी तक कोई ऐसा कि बोध हुआ और ज्ञानी मर गया हो, ऐसा तो सुना नहीं है। बोधवान मर गया ऐसा तो नहीं हुआ है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि बोध में डूब जाते हैं कुछ लोग बोध होते हैं, बोध में डूब जाते हैं, लेकिन उनका प्रारब्ध पूर्व का ऐसा संस्कार होगा। नहीं तो हम लोग जैसे बैठे हैं तो इसमें तो व्यवहार है, विवेकपूर्ण व्यवहार है, व्यवहारिक सत्ता का व्यवहार है, जगत दृष्टि में प्रातिभाषिक है, लेकिन व्यवहारिक जगत भी तो है ना। मर्यादाएं व्यवहारिक जगत की लगते हैं। ये 3 अवस्था है, प्रातिभाषिक अवस्था, व्यवहारिक अवस्था और पारमार्थिक अवस्था, व्यवस्था। तो जीना तो ऐसे है, अंदर रखना है। मैं एक बात बताऊं, इसमें भी बहुत गहरी बात, हमको कभी भी व्यवहारिक सत्ता में नहीं जीना चाहिए, हमको कभी भी पारमार्थिक सत्ता में नहीं जीना चाहिए। हमें किस में जीना चाहिए, पारमार्थिक सत्ता में जीना चाहिए। वीनूभाई भगत ने बहुत सूत्र दिया है, जगत में रह करके जगदीश्वर का भजन नहीं हो सकता है, जगदीश्वर में रह करके जगत का व्यवहार हो सकता है। देखा आपने, मैंने जो सूत्र आपको बोला ना, पारमार्थिक सत्ता में रह करके प्रातिभाषिक सत्ता और व्यवहारिक सत्ता का निर्वहन कीजिए। एक व्यवस्था है। प्रारब्ध का क्षय कैसे करें, क्योंकि कर्म का क्षय, प्रारब्ध कर्म का क्षय भोगने से होता है। ये भी एक सूत्र है, ये शुरू किए हैं, अंत में नहीं मानते हैं, लेकिन एक व्यवस्था तो देनी पड़ेगी। जिए तो कैसे जिए, तो हम ये कहेंगे कि भाई ये प्रारब्ध का क्षय जो है, संचित जल जाता है, क्रियमाण होते नहीं है, क्रिया मात्र होता है। प्रारब्ध जो है ज्ञानी लोग भोग के क्षय करते हैं, हो गया ना पूरा, फिर जन्म तो नहीं है। लेकिन आपने फिर वो एक रानी को सधवा बना दिया। इसलिए तीसरी व्यवस्था मैंने अभी दी कि आप इस प्रारब्ध को जो है ना, जिस वृत्ति से आपने बाध किया, बोध को छोड़ करके सब बाध किया आपने, और यहां तक कि अपना भी जीव भाव का बाध किया है, तो आपको बोध हुआ, तो उसके बाद में वृत्ति को भी बाध करो। बाधित अनुवृत्ति, बुद्धि वृत्ति भी बाधित हो गई, अनु उसके पीछे की वृत्ति, जिस वृत्ति से आपने बाध किया था उस वृत्ति का बाध करो। बाधित वृत्ति हो गई, अनुवृत्ति। बाधित करने के बाद में बची हुई वृत्ति, जिससे कि ज्ञानी लोग व्यवहार करते हैं,
बाधितानुवृत्ति से, तो कोई फर्क नहीं है, उसमें क्या फर्क पड़ता है। पता होना चाहिए कि सब ऐसा ही है, बाध योग्य है सब। आज मैं कहाँ बोल रहा था, शायद यज्ञशाला में ही बोला था, श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म विना पर। आधा श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि, हम आधे श्लोक में बोल रहे हैं, प्रवक्ष्यामि मैं कह रहा हूं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जगत मिथ्या ये बाधितानुवृत्ति, जीवो ब्रह्म विना पर। और जीव तो है नहीं, एक ही हो गया, आत्मा ब्रह्म की एकता हुई, तो जिए तो ऐसे जिए। अच्छा ये हुई। अब देखना साथ में क्या करना चाहिए। अब थोड़ा मैं नीचे आता हूँ। बिजली कहाँ पैदा होती है, ये एनटीपीसी नेशनल थर्मल कॉरपोरेशन हिमालय में प्रोजेक्ट चला रहा है, टिहरी और बद्रीनाथ रोड में भी 500 मेगावाट के 8-10 चला रहे हैं, है ना। ये टिहरी वाला तो बहुत बड़ा है, 2500 मेगावाट बिजली पैदा करता है। 5 और हैं जो 500, 525, 5000 मेगावाट बिजली उत्तराखंड पैदा करता है। उसको 200 मेगावाट बिजली उत्तर प्रदेश फ्री देता है, बाकी सब उत्तर प्रदेश की बिजली है। अभी तक लॉ ऐसा चल रहा है सेंट्रल का। अब कहाँ पर है बिजली सेंटर, और बिजली ढाका को, बांग्लादेश को, कलकत्ता को वहाँ सप्लाई करते हैं। ये है जिए तो ऐसे जी रहे हैं, लेकिन वहां बिजली पैदा होती है और बिजली जहां जहां साथ रहती है वो कलकत्ता तक। तो ये जो है ना, उस जिस गुरु कृपा ही केवलम शिष्यम परम मंगलम, वो गुरु की कृपा, गुरु की कृपा को निरंतर साथ में रखे। क्योंकि बिजली निरंतर तार में दिखती नहीं है लेकिन होती है, नहीं तो जलता कैसे। तो कृपा दिखती नहीं है लेकिन साथ में रहती है। जहां जहां बल्ब आया वहां प्रकट हो जाती है। जहां जहां आपको जरूरत पड़ी थोड़ा सा खड़े हो गए, अरे ये कैसे होगा, तो जहां कृपा शक्ति आ गई। रावण मार रहा था, सीता जी को तलवार निकाल लिया था, चंद्रहास नाम की तलवार थी। हनुमान जी परेशान हो गए, अरे बाप रे ये तो मार देगा। उसी समय मंदरुद्दीन ने हाथ पकड़ लिया, लो क्या करते हो, नाम खराब हो जाएगा, स्त्री को हाथ उड़ा रहे हो। उसने म्यान कर दिया, घरवाली के सामने झेप गया, वो डिप्रेशन में आ गया रावण डिप्रेशन में आ गया। तब हनुमान जी ने समझ गए, राम जी ने बोला था कृपा मेरी तुम्हारे साथ में चलेगी, है ना। जिए तो ऐसे जिए, बुद्धवान को ऐसे जीना चाहिए। वो चेतना साथ में है। चेतना मतलब वो जिनके शरण में हम हैं, जिनकी कृपा से हमें ये बोध प्राप्त हुआ है, वो साथ में, इनको साथ में लेकर के। यदि प्रारब्ध नाम की कोई चीज है, मानते तो नहीं है, लेकिन बाधित प्रारब्ध तो है ना भाई। बाधित प्रारब्ध है, बाधित वृत्ति है, बाधित ये जगत है, सब है। हमको पता है कि आकाश नीला कलर ऊपर है ही नहीं, फिर भी दिखता तो है ना। नीला कलर है ही नहीं ऊपर, दूर होने से हमको नीला नीला लगता है, श्याम श्याम लगता है ही नहीं। तो हमारा क्या बिगाड़ता है, वो भले है नीला कलर, सब नो प्रॉब्लम। जगत है, बाधित जगत है, और चलेगा, सुख आएगा दुख होगा, सब घटनाएं घटेगी। इसकी अधिक चर्चा मैं कल करूंगा। आपको एक मेरे को याद कराना, मैं आपको बात मेरे को बहुत पसंद है, मैंने भी 50 साल पहले पढ़ी होगी ऐसे लगता है, तो लेकिन वो बात मेरे को बहुत पसंद है। तो वहाँ मैं आपको तुला विद्या, मूला विद्या और लेसा विद्या की बात सुनाऊंगा। मूला विद्या, तुला विद्या और लेसा विद्या। तो बुद्धवान जो हैं वो लेसा विद्या के आधार पर जीते हैं। उसमें प्रारब्ध क्षय, कर्म क्षय, वासना क्षय और लास्ट में समाज आता है ना। ये बुद्धवान की चर्चा कर रहा हूँ, कल भी इसी में ही करेंगे। मैं भूल जाऊँ ना तो थोड़ा सा मेरे को इशारा कर देना। अस्तु शांति शांति।